बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम उर्दू का एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका उन्वान है आदाब मुआशरत। ठीक है, आदाब मुआशरत। आदाब किसकी जमा है, ठीक है, इसका क्या मतलब है और मुआशरत के क्या मतलब है, ये हम सबक में पढ़ेंगे। इसी तरह और भी आदाब मुआशरत से मुतालिक मुख्तलिफ बातें सीखेंगे। जी, आदाब अदब की जमा है। आदाब किसकी जमा है? अदब की जमा है। और अदब के माना क्या है? इसके माना है तौर तरीक़े। ठीक है, तो आदाब के माना क्या है? तौर तरीक़े। यूँ आदाब मुआशरत से मुराद मुआशरे में रहने सहने के तौर तरीक़े हैं। ठीक है, आदाब मुआशरत से क्या मुराद है? मुआशरे में रहने के तौर तरीक़े हैं। क्या तरीक़ा होना चाहिए मुआशरे में रहने का, क्या अदब होना चाहिए। हम घर पर हों या स्कूल में, बाज़ार में हों या दफ्तर में, किसी तकरीब में हों या सैरगाह में यानी सैर करने निकले हों, सफ़र में हो या हज़र में। हज़र का मतलब क्या है? हज़र ये सफ़र का उलट है। जहाँ आप रहते हो वो जगह आपके लिए हज़र है। ठीक है, और जब आप कहीं निकल जाते हैं तो वो आप सफ़र में होते हैं। फिर गर्ज़ हर जगह हमें इन मुआशरती आदाब का ख़याल रखना पड़ता है। ठीक है, रहने सहने से मुतालिक जो आदाब है जिनको हम मुआशरती आदाब कहते हैं, इनका ख़याल रखना पड़ता है। इन आदाब पर अमल करने वाले को मुहज़्ज़ब, खुश अतवार और शाइस्ता कहा जाता है। ठीक है, जो मुआशरती आदाब पर अमल करता है उसको क्या कहते हैं? मुहज़्ज़ब कहते हैं, यानी सिविलाइज्ड कहते हैं, तहज़ीब याफ्ता कहते हैं। खुश अतवार कहते हैं, यानी इसका तौर तरीक़ा अच्छा हो। और शाइस्ता कहते हैं। शाइस्ता का मतलब भी होता है मुहज़्ज़ब, बासलीक़ा। ठीक है, जिसको सलीक़ा आता हो। हर मुआशरा चाहता है कि उसके अफराद मुआशरती आदाब का ख़याल रखें। यही वजह है कि हमारे वालिदैन और असातिज़ा यानी हमारे टीचर्स हमें बचपन ही से आदाब मुआशरत की तालीम देते हैं। वो हमें सिखाते हैं कि हमें मुआशरे में किस तरह रहना चाहिए और दूसरों के साथ किस किस्म का बर्ताव करना चाहिए। ठीक है, मुआशरे में रहने वाले तमाम अफराद का अदब व एहतराम करना ज़रूरी है। सबका अदब व एहतराम करना ज़रूरी है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। कोई किसी मज़हब, रंग या नस्ल से ताल्लुक़ रखता हो, कोई किसी भी मज़हब, रंग या नस्ल से ताल्लुक़ रखता हो, वो कोई सी ज़ुबान बोलता हो, उसका ताल्लुक़ किसी भी पेशे से हो, वो गोरा हो या काला, अमीर हो या गरीब, उसके साथ एहतराम से पेश आना ज़रूरी है। ठीक है, बस इंसान होना चाहिए वो, बाकी चाहे कोई भी उसका मज़हब हो, कोई भी उसका रंग हो, ठीक है, किसी भी नस्ल का हो, तो हमें इससे कोई सरोकार नहीं। हमें आदाब मुआशरत का ख़याल करते हुए उसका भी एहतराम करना चाहिए। हाँ, जहाँ पर दीन हमें कहे कि इस शख्स के साथ सख्ती की जाए तो फिर वहाँ पर हम सख्ती करेंगे। वैसे अपनी ज़ात के लिए हम किसी को हक़ीर नहीं समझ सकते। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।